आज फिर कवर करेंगे हम अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस रील में, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। फ्लोटर लिमिटेड इशूड 60,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का डिवेंचर है एट 5% डिस्काउंट, जो इशू हुआ है उस पर 5% का डिस्काउंट है, एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, और जब रिडीम हो रहा है तब भी 5% का आपका प्रीमियम है। ऑन द डेट ऑफ इशू बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 8 लाख, 8 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के पड़े हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L में 5 लाख रुपए पड़े हैं। और याद रखना है ये 5 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज डैश आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डैश आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ होगा और कितना P&L से होगा जो लॉस का है। तो पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा। तो इशू के टाइम पे 5% है, तो 60 लाख का 5% हो गया बेटा 3 लाख रुपए। ठीक है, 60 लाख का ये 60,000 इंटू 100 करोगे 60 लाख, 60 लाख का 5%। इसके बाद 10% है रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम, तो 6 लाख रुपए वो हो गए बेटा, तो टोटल 9 लाख रुपए हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है कि लॉस सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा, तो 8 लाख तो यहाँ से यूज हो जाएंगे, तो बाकी 1 लाख जो बच गया वो P&L से जाएगा 1 लाख। तो बी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बैलेंस इन स्टेटमेंट P&L कितना बचेगा। यहाँ गलती हो सकती है, हमारे पास डेबिट बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है 5 लाख, उसमें 1 लाख रुपए और ऐड हो गया। बच्चे माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं ऐड होगा, क्योंकि पहले से ही वो लॉस में था और उसमें लॉस और हमने इंक्लूड कर दिया, तो डेबिट बैलेंस 6 लाख हो गया, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज अ 5 ईयर इन द फर्स्ट ईयर। सॉरी, देखो ये जो प्रीमियम हो रहा है रिडम्पशन का, ये 5 साल बाद होना है। कब होना है? 5 साल बाद। लेकिन वो पूछ रहा है ये जो रिडम्पशन का प्रीमियम है इसका फर्स्ट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बेटा फर्स्ट ईयर में तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा, तो 2 ऑप्शन है नॉन करंट लायबिलिटी के। और अमाउंट कितना होगा, तो प्रीमियम का अमाउंट हमारा कितना था 6 लाख रुपए, जो अभी हमने यहाँ पे ये निकाला था, तो 6 लाख रुपए नॉन करंट लायबिलिटी ये होगी। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का पूछा होता तो करंट लायबिलिटी वाला आंसर होता, लेकिन अभी ये नॉन करंट है क्योंकि अभी 5 साल का टाइम है, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर ही पूछा है।